तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं टॉपिक पे बात करूंगा कि कभी बाइनेंस पर, कॉइनबेस पर और बड़ी बड़ी लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर यह लिस्ट होगा भी कि नहीं होगा और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, लिस्ट होने से क्या फ़ायदे होंगे। मैं हमेशा बीच में कमेंट्स देखते रहता हूँ, लोग पूछते हैं कि भाई बाइनेंस पर लिस्ट कब होगा, भाई कॉइनबेस पर लिस्ट कब होगा, भाई इस एक्सचेंज पर लिस्ट कब होगा। तो इस वाले वीडियो में आप सभी लोगों के डाउट्स जो है मैं क्लियर करके बताने वाला हूं कि देखो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। प्रोटोकॉल 26 पे अपग्रेड हो रहा है, फिर इन्होंने बोला है कि प्रोटोकॉल 27 पर भी अपग्रेड करेंगे। तो इन अपग्रेडेशंस का और लिस्टिंग का क्या कोई रिलेशन है भी कि नहीं है, मैं इस चीज़ के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन अभी अगर हम पाई के प्राइस के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका प्राइस जो है थोड़ा सा हमें बड़ा दिख रहा है, 0.09 के करीब में आ गया है, जो कि अभी यहाँ पर कुछ दिनों से ये आप देखो तो ऑलमोस्ट ये जो है यहाँ पर 0.75 और 0.788 के करीब में चल रहा था। अब वो 0.9 पे है, लेकिन ये कुछ उतना मेजर अपग्रेड नहीं है जो ये कर रहा है पाई इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये वो कॉइन है जो यहाँ पर $3 पे आया था और ऑल टाइम अगर इसका लो देखे तो ये 95% से भी नीचे जाके बैठा हुआ है। मतलब अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किए थे तो वो अब आपके $50 बन चुके हैं। यस दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लोगों को, अर्ली इन्वेस्टर्स को घाटा लगा है पाई में इन्वेस्ट करके। और पाई की कोर टीम देखो थोड़ा सा एक्टिव मुझे दिख रही है, जो कि कभी कभी दिखती है, कभी कभी यहाँ पर निकल लेती है। लेकिन यहाँ पर ये देखो सप्लाई जो है 11 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और 100 बिलियन का कॉइन है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था, जो लोग जीसीवी का ख्वाब देख रहे थे, मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई ये सप्लाई इसकी बढ़ती ही जाएगी और हर महीने मिलियंस ऑफ पाई अनलॉक हो रहे हैं। तो ये वो संकेत देती है कि ये जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी प्राइस घटेगा, जब तक ये लोग डिमांड इंक्रीज नहीं कराते अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे रिप्लाईज में, यहाँ पर ये देखो, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि पाई की कोर टीम जो है इसने रोबो पे एज अ पेमेंट पार्टनर भी ज्वाइन किया था। पाई विल बी यूज टू पे फॉर रोबोट सर्विसेज, जहाँ पर आपको रोबोटिक सर्विसेज लेने के लिए पाई में पे करने का सुविधा दिया जाता है। जैसे कि अगर आप रोबोट सिक्योरिटी के लिए रख रहे हो या रोबोट जो है डिलीवरी के लिए रख रहे हो या किसी और काम के लिए रख रहे हो, तो आप क्रिप्टो में पे कर सकते हो। उसमें से एक पाई भी इंक्लूड किया है। फैब्रिक फाउंडेशन जो है ओपन माइंड का ही पार्ट है, आपको मैं बता दूं। और ये जो है रोबो पे नाम से यहाँ पर एक पूरा का पूरा पेमेंट मैकेनिज्म लेकर के आए हैं। इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज होगा। लेकिन इंक्रीज होगा क्या, अभी हो जाएगा भाई? ये सब जो है ख्याल है कि इन फ्यूचर अभी रोबोट आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में हमें इस प्राइस को तो बचाना है। कल को हम ये ख्याल देख रहे हैं कि ज़्यादातर रोबोट्स जो है इस दुनिया में हावी हो जाएंगे और हम रोबोट्स को पे किया करेंगे पैसे क्रिप्टो में, और यहाँ पर रोबोट्स जो है फिर हमारे को सर्विसेज डिलीवर करेंगे। तो ये तो इन फ्यूचर की सोच है। और देखो डेफिनेटली फ्यूचर में हो सकता है कि ये इस तरीके की दुनिया है, लेकिन अभी कोई नहीं जानता है। ये फ्यूचर सोच करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है या पार्टनरशिप किया जा रहा है। बट आज की डेट में यहाँ पर आप प्राइस को देखोगे तो रियलिटी तो यही है। जीसीबी वाले ये जो कुछ झोला छाप बैठ करके यहाँ पर जीसीबी कह देते हैं कि कम्युनिटी में ट्रेडिंग हो जाएगी। कुछ यूट्यूबर भी हैं ऐसे, रोज नए नए ऐप लेकर के आ जाएंगे, रोज नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाएंगे कि भाई जीसीबी पे ट्रेड हो रही है, देख लो। उन यूट्यूबरों से जाके बोलो कि भाई पहले मेरा ही कॉइन खरीद लो जीसीबी पर यार, जीसीबी पर। और आप में से जितना लिख देते हो कमेंट बॉक्स में जीसीबी सपोर्ट, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आओ, मैं तुम सारे भाइयों के जो है घर खरीदना चाहता हूँ सिर्फ जीसीबी पर। क्या रेडी हो आप लोग? बता देना भाई कमेंट करके, मैं जीसीबी सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो मैं 0.1 पाई पे करना चाहूँगा आपके घर के लिए, या कोई गाड़ी वाड़ी हो तो उसके लिए भी 0.11 ऐसा कुछ पे कर देना चाहूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे को भाई नीचे कमेंट करना, वरना ये मत लिख देना आई सपोर्ट जीसीबी, बिना ट्रेड किए बिना मेहनत किए आई सपोर्ट जीसीबी लिख कैसे देते हो भाई तुम लोग? ये समझ नहीं आता मेरे को। तो अब हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो एक मैं पोस्ट देख रहा था
ये वाला जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, ये वाला जो है पोस्ट देख रहा था और आप में से बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट भी आता है। देखो, इस पोस्ट को मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको लोगों को बताऊंगा कि विल बाइनेंस एवर लिस्ट पाई कॉइन और नॉट। तो यहाँ पर देखो, बाइनेंस है और कॉइन बेस है और केराकेन है। केराकेन पर ऑलरेडी पाई लिस्ट है। आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, केराकेन पे ऑलरेडी पाई लिस्ट है और इसकी डेफिनेटली ये जो है प्राइस इंक्रीज होती जब यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होती। तो केराकेन में लिस्टिंग होने के बावजूद भी आप देखो कि इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 30-32 हज़ार डॉलर के करीब ही रहती है, 50 हज़ार डॉलर। इंस्टेड के जब ये लिस्ट हुआ था, जब इन्होंने खूब हाइप बनाया था, तब भी सबसे ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखो कहाँ रहती है। तो ये जो है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख ऑलमोस्ट, ये जो है 24 लाख डॉलर के करीब में पाई ओके एक्सचेंज, ओके एक्स पर ये जो है पाई ट्रेड करता है। बिटगिट पर 7 लाख और गेट आईओ पर 1 मिलियन के करीब में मैक्स एक्सचेंज पर। लेकिन केराकेन यूएस की सबसे बड़ी लिस्टिंग साइट और यहाँ पर आपको एक वन ऑफ द बेस्ट लिस्टिंग और सबसे बड़ी लिस्टिंग साइट्स है क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर इसको ट्रेड वॉल्यूम ही नहीं मिल रहा, या तो इसको ज़्यादा ट्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा, या अपने आप को खोल के नहीं बैठा, या यूज़र इंटरेस्ट नहीं ले रहे ट्रेड करने में। लेकिन अगर केराकेन में लेते तो ये यूएस के इन्वेस्टरों की नज़र में आता है और यूएस के लोगों के पास जो है मोटा पैसा होता है, तो वो क्रिप्टोज़ में इन्वेस्ट कर करके भी रखते हैं। हो सकता है कि लोग इसको प्रेफर ना कर रहे हो, जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये वाला तो पूरा लिस्टिंग जो है हमने देखा केराकेन का फेल रहा है। लेकिन बाइनेंस की हमने हिस्ट्री उठा करके देखी है कि बाइनेंस के ऊपर जो भी कॉइन लिस्ट होता है उसको डेफिनेटली पंप मिलता है। अगर आपको मैं एक चीज बता दूं, ये रियलिटी है कि ये 0.09990 पे है ना, और आज ही अगर बाइनेंस की लिस्टिंग अनाउंसमेंट हो जाती है तो ये कम से कम यहाँ पर 0.4 या 5 तक भाग सकता है, क्योंकि आज की डेट में मीम कॉइन ही है, तो इसके जो है यहाँ पर ज़्यादा होंगे, वो 4 से 5 गुना तक बढ़ता है। मैंने कई कॉइनों को तो 20-25 गुना बढ़ते भी देखा है, और बाइनेंस का वैसे भी क्रेज़ है। तो बाइनेंस पे होता क्यों है? बाइनेंस पे इसलिए होता है कि देखो, यूज़र तो ज़्यादा होते ही हैं, ट्रेड करते ही हैं, लेकिन बाइनेंस के ऊपर होते हैं वेल्स। तो अगर वेल्स देखते हैं किसी कॉइन में अपॉर्चुनिटी, तो वो वहाँ पर डेफिनेटली पैसा डालते हैं, और यहाँ पर पंप एंड डंप का खेल भी होता है। लेकिन अगर पाई मजबूत इकोसिस्टम के साथ और पाई अगर मजबूत यूज़र बेस के साथ में आता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि थोड़े दिन के लिए पंप एंड डंप होगा, लेकिन अगर ये स्टेबल रह जाता है तो यहाँ पर यूज़र जो है इससे पैसा निकालने से कतराएंगे कि भाई हाँ, हमें आगे चल के ये बेनिफिट दे सकता है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बाइनेंस पर इसका लिस्टिंग ना होने का कारण क्या है, और कॉइन बेस पर, केराकेन, ओके एक्सचेंज, इन सब चीज़ों के ऊपर तो ये ऑलरेडी हो चुका है। आप देखो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ओके एक्स, गेट आईओ, मैक्स, केराकेन, ईटीसी पर ये जो है हो चुका है। तो इसका सबसे मेन आपको मैं बताऊं कि बाइनेंस ने पहले वोटिंग भी खोली हुई थी इसको लेकर के, पाई लिस्टिंग को लेकर के वोटिंग भी खोली हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि बाइनेंस ने इसको मना कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। या तो पाई की कोर टीम ने अपना हाथ खींचा है, क्योंकि पाई की कोर टीम को लग रहा था कि भाई ये जो है अगर हम लिस्टिंग करते हैं तो ये लोग जो है पंप एंड डंप करवा सकते हैं हमारे कॉइन का। लेकिन अब आप खुद देख लो कि इससे भी कम क्या ही जाएगा, इससे भी कम क्या ही जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अब ये राइट टाइम है, इनको लिस्टिंग करवा देनी चाहिए मेजर एक्सचेंजेस पर। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी थे जो यहाँ पर लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी पाई की कोर टीम, और यहाँ पर वो इनिशियल फेज में था, और इनिशियल ओपन मिनट फेज में था, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करी। मैंने जैसा बताया था कि इन्होंने जल्दी जल्दी में लॉन्च भी किया। अब भाई 7-8 साल के बाद भी प्रेपर नहीं हुए, जल्दी जल्दी में लॉन्च किया, तो ये इनकी गलती थी। लेकिन इन्होंने 100 ऐप्स का वादा किया था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, पाई की कोर टीम ने पूरा नहीं किया था। तो यहाँ पर इस वजह से उस टाइम पे लिस्टिंग छूट गई थी। लेकिन जैसे ये प्रोटोकॉल अपग्रेड्स कर रहे हैं, 26-27 पर जा रहे हैं, तो ये अपने ब्लॉकचेन को और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं, और ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंप्लाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्टिंग के चांसेस बन जाते हैं कि अगर यहाँ पर चाहे तो बाइनेंस लिस्ट कर सकता है। बाइनेंस देखो 2 तरीके से लिस्टिंग करता है। अगर कोई ऐसा कॉइन आता है जो कि मार्केट में बहुत पॉपुलर और बाइनेंस उसको लिस्ट करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको जा करके लिस्ट कर देता है। लेकिन बाइनेंस उस कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करके भी लिस्ट करता है जो कंपनी इसको लेकर के आती है। और तो ये देखो, ये जो है 17 फरवरी का पोस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो
शुड पाई बी लॉन्च ऑन बाइनेंस, वोट नाउ ऑन बाइनेंस स्क्वायर, शेयर योर थॉट्स। तो यहाँ पर आप देखो आज की डेट में भी वो रिजल्ट है आपके सामने कि इन्होंने 86% यस में यहाँ पर लिया था, उसके बाद भी ये लिस्ट नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से यही है कि पाई की कोर टीम उस टाइम पे कंप्लायंस में नहीं थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और बाइनेंस जैसे बड़े लिस्टिंग एक्सचेंज पर ऐसे कॉइन्स को लिस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जो मार्केट में और लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लायंस हो। लेकिन आज की डेट में ये लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लायंस हो चुकी है, तो बाइनेंस चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन यूज़र बेस भी पाई का घट चुका है। अगर आप देखो क्यों बाइनेंस इसको लिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ही कर रहा था ना कि भाई इसके पास यूज़र बेस था। और आज की डेट में देखो ये लोग कितना भी खोखले दावे करते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखो यूजरों को इन्होंने निराश तो किया, ये पाई की कोर टीम वालों ने बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं किए हैं। आज देख लो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, हमें कुछ मेजोरिटी ऑफ चीज़ पाई के ऊपर जा करके यहाँ पर आप कुछ यूज़ करना या कुछ करना पसंद करोगे। अभी कुछ है ही नहीं, लॉन्च पैड लॉन्च नहीं किया, कोई ऐसे ढंग के गेम्स लॉन्च नहीं किए। मैंने CIDI गेम्स के बारे में बोला था जो कि अच्छा काम था, लेकिन उसके अलावा फिर इनकरेजमेंट नहीं मिला कम्युनिटी में कि इसको जो है इस्तेमाल करें। और पाई टू डे के दिन इन्होंने जो है यहाँ पर क्वेस्ट अनाउंस किया था, उसको सिर्फ पार्टिसिपेशन मिला है ओवर 2.6 मिलियन, जबकि ये लोग जो है क्लेम करते हैं कि यहाँ पर ये लोग ऑलमोस्ट 60+ मिलियन की कम्युनिटी है और आओ और इनवाइट करते हैं कि भाई हमारे इकोसिस्टम में ऐप्स बनाओ। तो यहाँ पर आप देखो जो इनका खुद का क्वेस्ट था उसको सिर्फ यहाँ पर 2.5 मिलियन पायोनियर्स ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। 60 मिलियन का अगर 2.5 मिलियन करा जाए तो भाई देखो 60 मिलियन बोले तो 6 करोड़ का अगर 10% करोगे तो 60 लाख होते हैं, फिर उसका 5% करोगे तो 30 लाख होते हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग 4 या 5% कम्युनिटी एक्टिव है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन चीज़ों में। तो इनको भी इस चीज़ के ऊपर चिंता करना चाहिए। यही चिंता का कारण है कि पाई नेटवर्क ने अब ऐड चलाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ठीक भी है, लेकिन ये भी दिखाता है कि पाई की जो है पूरा का पूरा नीचे का बेस अब कितना ज़्यादा अनइंटरेस्टेड होता जा रहा है, इस चीज़ से हट रहा है। और मेरे हिसाब से अभी जो है इनको इस साल तो एटलीस्ट बाइनेंस पर लिस्टिंग के लिए जाना चाहिए। बाइनेंस लिस्टिंग और बड़े बड़े लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर इसको अवेलेबल कराओ, वो यूज़रों के ऊपर है कि इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, सेल करते हैं बाई करते हैं। बहुत एक मैं कॉन्सेप्ट ये भी देता हूँ कि ये लोग इसलिए भी लिस्ट नहीं करते कि बाइनेंस पर जो है जा करके लोग सेल कर देंगे। तो भाई लोग अगर आप बाइनेंस पर लिस्ट नहीं भी करोगे तो भी लोग ऐसे नहीं बचेंगे जब तक रियल यूज केस नहीं लाओगे। मैं उन झोला छापों की बात नहीं करता तो GCV कहते हैं कि भाई GCV में कम्युनिटी में ट्रेडिंग होगी, यहाँ पर जो है कम्युनिटी में इकोसिस्टम में GCV आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो जाएगा। वो तो बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना कि दूसरी पहली फेल है। लेकिन यहाँ पर मैं पाई की कोर टीम से ये कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर आप इकोसिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें ले करके आओ जिसके ऊपर लोग रहे, टिके, इंटरेस्ट ले, तब जाके सेलिंग नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई सिर्फ लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर ना लिस्ट करने से आप लोगों के कॉइन का प्राइस बच जाएगा, तो बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप क्या सोचते हो, क्या लिस्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2026 में अब 4 महीने बचे हैं, इनको एटलीस्ट बाइनेंस जैसी साइट पे लिस्टिंग के लिए जाना चाहिए। दोस्तों बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।